हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ रिसेंटली रिलीज मूवी धोखा अराउंड द कॉर्नर डी। तो ये मूवी मुझे बहुत ही पसंद आई। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है इस मूवी में। आखिर तक हमें समझ में नहीं आता कि कौन सही है और कौन गलत। लास्ट के 10 मिनट्स में हमें समझ आ जाता है कि एक्चुअल में क्या हुआ था, और बाकी का टाइम हम बस सोचते रह जाते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी स्टार्ट होती है एक सॉन्ग से जहाँ पे यथार्थ और सांची की मैरिड लाइफ दिखाई जाती है। स्टार्ट में तो उनकी लाइफ बिल्कुल ही परफेक्ट थी, लेकिन बाद में उन दोनों में बहुत सारे झगड़े होने लगते हैं। फिर प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि सांची यथार्थ से डिवोर्स मांग रही है, और 3 महीने से यथार्थ उसे डिवोर्स देने के टाल रहा है। सांची डिवोर्स के बाद यूके जाना चाहती थी, लेकिन यथार्थ ने अभी तक उसे डिवोर्स नहीं दिया था। यथार्थ एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है और सांची एक हाउसवाइफ है। झगड़ा करने के बाद यथार्थ जॉब के लिए निकल जाता है। जब वो वहाँ पे जाता है तब देखता है कि न्यूज़ आ रही है। न्यूज़ में ये दिखाया जा रहा था कि एक टेररिस्ट ने एक अपार्टमेंट में एक फ्लैट के किसी मेंबर को होस्टेज बनाया है। यथार्थ जब देखता है तो वो उसका ही फ्लैट था, और टेररिस्ट ने और किसी को नहीं बल्कि सांची को ही होस्टेज बनाया था। यह सुन के यथार्थ को बहुत टेंशन आता है। वो अपने घर की तरफ निकलता है। घर जाते वक्त वो सांची की साइकाइट्रिस्ट विद्या को भी कॉल करता है। अपार्टमेंट जब वो पहुंचता है तो देखता है कि पुलिस ने सब तरफ से अपार्टमेंट को घेर लिया था। सब लोग सांची को बचाने की कोशिश कर रहे थे। जिस टेररिस्ट ने सांची को होस्टेज बनाया था उसका नाम गुल था। उसने एक बॉयज़ हॉस्टल में बॉम्ब रखा था, जिसकी वजह से 13 लड़कों की जान गई थी। गुल पुलिस वालों से डिमांड करता है कि उसका एक फ्रेंड है जिसको छोड़ दिया जाए, और उसके लिए एक गाड़ी का बंदोबस्त कर लिया जाए। वो अपने फ्रेंड के साथ यहाँ से कहीं दूर जाना चाहता था। पुलिस उसकी डिमांड पूरी करने के लिए मान नहीं रही थी, क्योंकि जिस फ्रेंड को की वो डिमांड कर रहा था वो पुलिस की हिरासत में नहीं था। वहीं गुल सांची की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा था, क्योंकि सांची बहुत ही सेक्सी थी और हमेशा बहुत बार लगता है कि वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश भी कर रही थी। सांची गुल से कहती है कि उसे मार दे। इस बात पे गुल उसे हंसने लगता है। वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता। तो सांची कहती है कि मैं रोज़ मर रही हूँ, इससे अच्छा एक बार ही मर जाऊँ। सांची गुल को बताती है कि उसके पति यथार्थ का विद्या के साथ अफेयर चल रहा है, और दोनों मिलकर सांची को पागल बनाना चाहते हैं, इसलिए वो उसे दवाई भी खिलाते रहते हैं। सांची यथार्थ को छोड़ना चाहती थी, लेकिन यथार्थ डिवोर्स नहीं दे रहा था क्योंकि उसे एलिमनी देनी पड़ेगी सांची को। इसकी वजह से वो उसे पागल करना चाहता था, ताकि उसके पैसे उसके पास ही रहे। सारी न्यूज़ में सांची के हॉस्टेज की ही खबर आ रही थी। सब लोग हैशटैग सेव सांची का ट्रेंड चला रहे थे। इसी वजह से पुलिस पर बहुत प्रेशर बन रहा था। पुलिस ऑफिसर में एक था पीएसआई मलिक, जो कि इस केस को हैंडल कर रहा था। यथार्थ पीएसआई को बताता है कि उसकी वाइफ की कंडीशन ठीक नहीं है, और अगर उसे टाइम पे टैबलेट्स नहीं मिली तो वो कुछ भी कर सकती है, वो बहुत ही खतरनाक बन जाती है। इसलिए यथार्थ टेररिस्ट को कॉल करता है और उसे कहता है कि उसने सांची की टैबलेट्स बाथरूम में छुपा के रखी है, और उसे वो बिना बताए किसी चाय में या किसी में डाल के उसे पिला दे, नहीं तो वो बहुत ही खतरनाक बन जाएगी। गुल ये सब बातें उनकी नहीं मानता और सांची को चाय बनाने के लिए भेज देता है। वही मलिक सांची के साइकियाट्रिस्ट को कॉल करता है, जो कि विद्या थी, और उससे यह सब कंफर्म कर लेता है कि सांची की मेंटल कंडीशन सच में ठीक है या नहीं। तो विद्या भी उसे यही बताती है कि सांची की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। यथार्थ पीएसआई मलिक को अपनी स्टोरी बताने लगता है कि जब एक दिन विद्या उनके घर पे आई थी ऐसे ही डिनर के लिए, तो विद्या ने यथार्थ की थोड़ी सी तारीफ कर ली। इस बात पे सांची को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने उसके सर में कुछ फेंक के भी मारा था। तब से वो हमेशा उस पर शक करती है। उसे लगता है कि विद्या और यथार्थ का अफेयर चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ चाय बनाते वक्त सांची गुल को बताती है कि उसके पति का अफेयर चल रहा था, और उसे कभी पता भी नहीं चलता अगर वो उस दिन घर पे जल्दी नहीं आती। एक दिन सांची घर पे जल्दी आ गई तो वो देखती है कि यथार्थ और विद्या उसी के बेडरूम में साथ थे। ये देखने के बाद सांची को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने विद्या को एक चापट भी लगाया था। ये स्टोरी सुन के गुल भी इमोशनल हो जाता है। वो उसे अपनी स्टोरी बताने लगता है कि वो कैसे कश्मीर में था। उसके चाचा उसकी हर तरह से हेल्प करते थे, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे। एक दिन उन्होंने उससे कहा कि मुंबई में जाके काम कर ले, तेरे लिए काम है। तो वो मुंबई आ गया। उस दो फ्रेंड्स के साथ रहने लगा। उसका काम था कुरियर डिलीवरी करने का। रोज़ वो कुरियर लेता और डिलीवरी करता, और एक दिन उसने बॉयज़ हॉस्टल में डिलीवरी की, और अगले दिन न्यूज़ आई कि बॉयज़ हॉस्टल में बॉम्ब पाया गया, और उसको डिलीवरी करने वाला और कोई नहीं बल्कि गुल था। उसे पता भी नहीं था कि उसने बॉम्ब डिलीवरी किया है, और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया।
ऐसा लगता है कि धीरे धीरे सांची और गुल में कुछ अलग ही बॉन्डिंग बन रही थी। तो गुल पुलिस वालों को कहता है कि उसे अब 50 लाख रुपए चाहिए। ये बात सुनने के बाद यथार्थ मलिक से कहता है कि वो 50 लाख का बंदोबस्त कर देगा और सांची को छुड़ाने के लिए ऊपर जाएगा। लेकिन मलिक उसे बताता है कि गुल बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो उसे छोड़ दे। गुल एक साइको किलर है। उसने इतने सारे लोगों की जान ली है। वॉचमैन को उसकी शक्ल याद थी, जिसकी वजह से वो पकड़ा गया, नहीं तो वो यहाँ से भी भाग जाता। वहीं गुल और सांची एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ रहे थे, क्योंकि उन दोनों की स्टोरी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। दोनों भी हार्ट ब्रोकन थे और वो दोनों एक दूसरे के साथ भागने के लिए अब तैयार थे। वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, इसलिए सांची उसे कहती है कि वो उसे यहाँ से भगा के ले जाए। उन दोनों में रोमांस भी होता है, जिसके बाद सांची गुल से कहती है कि वो अपनी पिस्तौल खाली कर दे और उसके ऊपर पॉइंट करके नीचे चला जाए। सबको ऐसा लगेगा कि बंदूक में गोलियां हैं, और वो वहाँ से निकल जाएंगे। और गुल भी इस बात के लिए मान जाता है। पहले तो उसे लगता है कि ये करना चाहिए या नहीं, लेकिन वो सांची के प्यार में कुछ ज़्यादा ही डूब गया था, इसलिए वो उसके साथ नीचे चला जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो सांची चिल्लाने लगती है पुलिस वालों को कि इसके पास गोलियां नहीं है, रिवॉल्वर खाली है। तो पुलिस वाले उसे मारने वाले थे कि गुल एक कांच का टुकड़ा उठाता है और सांची को फिर से फ्लैट में ले जाता है। जाने के बाद वो उसे 2 झापड़ भी लगा देता है, क्योंकि वो बहुत गुस्सा था कि सांची ने उसे धोखा दिया। और उसके बाद सांची बेहोश हो जाती है। मलिक ये देख के शॉक में था कि गुल सांची के साथ ऐसे बिना गोलियों के नीचे कैसे आया। तो यथार्थ उसे बताता है कि उसकी बीवी है ही ऐसी, उसने उसको अपना दीवाना बना दिया होगा। अगर उसने टैबलेट्स नहीं ली तो वो कुछ भी कर सकती है। यथार्थ ये भी कहता है कि सांची का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, जिसके साथ वो यूके जाना चाहती है, लेकिन किसके साथ चल रहा है ये उसे पता नहीं। ये सुनने के बाद मलिक भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। कुछ देर बाद सांची को होश आता है, तो फिर से गुल उस पर चिल्लाने लगता है, लेकिन इस बार वो गुल को नहीं पहचानती। वो उससे पूछने लगती कि कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें। यह देख के गुल को समझ में ही नहीं आ रहा था कि सांची शायद उसके साथ नाटक कर रही है। वो सांची को शूट ही करने वाला था कि सांची उस चिल्लाती है कि गोली मत मारो। फिर गुल को याद आता है कि उसने उस चाय में जो यथार्थ ने गोली बताई थी वो उसमें डाल दी थी सांची के लिए, क्योंकि उसे लगा था कि वो ट्रीटमेंट की गोली है। फिर उसे याद आता है कि सांची ने उसे कहा था कि उसका पति उसे पागल बनाने के लिए टैबलेट्स देता है। फिर गुल को समझ में आता है कि यथार्थ ने वो टैबलेट्स इसीलिए रखी थी। और वो टैबलेट्स लेने के बाद सांची सब कुछ भूल जाती है और पागलों जैसी कुछ भी हरकत करने लगती है। उसे कुछ याद भी नहीं रहता ठीक से। जब सांची के गोलियों का असर कम हो जाता है तो उसे फिर से सब कुछ याद आता है। फिर से वो गुल के साथ उसी तरह से बातें करने लगती है और गुल फिर से उसकी बातों में आ जाता है। फिर से उन दोनों में रोमांस हो जाता है। सांची गुल को बताती है कि उसका एक आदमी के साथ अफेयर भी चल रहा है और उसी के साथ वो यूके जाना चाहती थी। लेकिन जब गुल उसकी लाइफ में आया तो उसे गुल उसके लिए ज़्यादा परफेक्ट लगा, इसलिए अब वो गुल के साथ उसके गाँव जाना चाहती थी। वो उसके साथ ही रहना चाहती थी। गुल भी सांची से प्यार करने लगा था। तो वो सांची को बता देता है कि यथार्थ ने उसकी दवाइयाँ कहाँ छुपा के रखी थी और उन सारी दवाइयों को वो फ्लश कर देता है कि अब फिर से सांची को वो पागलपंती वाली दवाइयाँ नहीं देगा। और ऐसे रात हो जाती है। यथार्थ सांची को बचाने के लिए खुद ही पैसों का बंदोबस्त करने में लग जाता है। वो थोड़े पैसे अपने बैंक से और कुछ अपने फ्रेंड्स से मांग के लाता है और ये पैसे लेकर वो अपने फ्लैट में जाता है गुल को देने के लिए। जैसे ही वो फ्लैट में जाता है गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। जब पुलिस भाग कर आती है तो वो देखती है कि गुल के हाथ में गन थी और सांची को गोलियां लगी थी और यथार्थ सांची के पास ही खड़ा था। पुलिस गुल को अरेस्ट कर लेती है और ये गुल चिल्लाने लगता है कि मैंने उसे नहीं मारा, उसके पति ने उसे मारा है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, लेकिन कोई उसे नहीं सुनता और पुलिस उसे वैन में ले डालकर ले जाती है। गुल को कोर्ट में पेश किया जाता है। उस दिन जज को यथार्थ बताता है कि जब वो पैसे लेकर अपने घर जाता है तो सांची यथार्थ से कहती है कि उसे यहाँ से बचा ले। ये देखने के बाद गुल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि सांची ने फिर से उसे धोखा दिया और इसलिए उसने सांची पर गोलियां चलाई। जब मलिक से पूछा जाता है तो मलिक भी जज को यही बताता है कि यथार्थ ने अपनी वाइफ को बचाने के लिए पूरी कोशिश की थी, लेकिन गुल ने ही उन्हें मारा होगा, क्योंकि यथार्थ अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे। जब जज गुल से पूछता है तो गुल बताता है कि उसने सांची को नहीं मारा था। गुल बताता है कि यथार्थ अपनी बीवी को पागल बनाना चाहता था। जब वो ऊपर आया तो वो उस पर हंस रहा था और गुल के हाथ में जो बंदूक थी उसी को लेकर उसने सांची पर गोलियां चलाई थी, ताकि सांची मर जाए और वो अब आज़ाद हो जाए।
लेकिन सारे एविडेंस गुल के खिलाफ थे, तो जज उसे 13 लोगों के मर्डर और एक साक्षी का मर्डर ऐसे 14 लोगों के मर्डर के लिए फांसी की सज़ा सुना देते हैं। लेकिन मलिक जज को बताते हैं कि गुल की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। उसने उसकी रिपोर्ट भी पेश करते हैं। तो जज बोलते हैं कि गुल को फांसी से पहले मेंटल असेंबली में रखा जाएगा ताकि वो मानसिक तौर से ठीक हो। उसके बाद ही उसकी पनिशमेंट दी जाएगी और गुल को वापस ले जाया जाता है। तब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है सब कुछ। फिर अभी तक जो ट्विस्ट चल रहा था कि कौन गलत है और कौन सही, इस बात का अब खुलासा होता है। एक्चुअली यथार्थ और विद्या का सच में अफेयर चल रहा था और सांची को इस बात का पता चल गया था और वो इसलिए यथार्थ से डिवोर्स चाहती थी। लेकिन यथार्थ और विद्या ने मिलकर उसे पागल करने की कोशिश की, क्योंकि वो चाहते थे कि सांची को कुछ पैसे ना मिले और सारे पैसे यथार्थ के पास रहें। इसलिए वो उसे पागल डिक्लेयर कर देना चाहते थे। जब सांची अपने पासपोर्ट के काम से पुलिस स्टेशन गई थी, तो वहाँ पे उसकी मुलाकात पीएसआई मलिक से हुई थी और उन दोनों में बातचीत शुरू हो गई और वो बातचीत इतनी ज़्यादा हो गई कि उन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो गया और सांची मलिक के साथ ही यूके जाना चाहती थी। लेकिन मलिक मैरिड था, उसके बच्चे थे, वो अपने बच्चों और बीवी को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता था। लेकिन सांची ने मलिक को धमकी दी थी कि अगर वो उसके साथ यूके नहीं आया तो वो सब कुछ बता देगी सबको कि उसने उसका रेप किया है और उस पर बहुत सारे एलिगेशंस भी लगाएगी। इसकी वजह से मलिक डर जाता है और वो गुल के पास जाता है। एक्चुअली मलिक ने ही गुल को सांची के घर में भेजा था और ये सब सीन क्रिएट किया था। मलिक ने गुल से कहा था कि वो सांची को मार दे और उसके बाद वो उसकी फांसी रोक देगा, उसे वो मेंटल साबित करेगा जिसकी वजह से गुल को फांसी नहीं होगी। और मलिक इस बात के लिए मान जाता है और जब वो सांची के फ्लैट में जाता है तो वो सांची से सच में प्यार करने लगता है और वो अपनी बची कुची लाइफ सांची के साथ ही बिताना चाहता था। उसने सांची को बता दिया था कि मलिक ही उसे मारना चाहता है। लेकिन तभी वहाँ पर यथार्थ आ जाता है 50 लाख रुपए लेकर। एक्चुअली वो वहाँ पे इसलिए आया था ताकि वो अपनी टैबलेट्स बदल सके, क्योंकि विद्या और वो जो टैबलेट सांची को दे रहे थे जिसकी वजह से प्रूव हो जाता कि उन दोनों का सच में अफेयर चल रहा है और वो सांची के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इसलिए वो दूसरी टैबलेट्स वहाँ पर रखने के लिए आया था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि गुल ने वो टैबलेट्स फ्लश कर दी तो उसका काम तो पहले से आसान हो गया था। इसलिए वो गुल के हाथों में जो रिवॉल्वर थी उसी के हाथ से सांची पर गोलियां चला देता है और सांची की वहीं पर मौत हो जाती है। मलिक ने जैसा वादा किया था गुल से, वो उसकी फांसी रुकवा देता है और गुल को मेंटल असेंबली ले जाया जाता है। लेकिन अब गुल को हर जगह सांची दिखाई देने लगती है। उसने किसी का भी मर्डर नहीं किया था, लेकिन 14 लोगों के खून में उसे फांसी हो गई थी और वो इस सदमे से सच में पागल हो गया था और अब वो अकेले अकेले हंसने लगा था और वो हर जगह सांची को इमेजिन करने लगा था और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। मूवी बहुत ही अच्छी थी, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न थे और हमें समझ में ही नहीं आता कि किसने किसको धोखा दिया था या किसके साथ क्या हुआ था। लास्ट के 10 मिनट्स में हमें सब कुछ रिवील हो जाता है। तो अगर आप वही सेम स्टोरी देख के पक चुके हैं तो आप इसे डेफिनेटली देख सकते हैं और सारे कैरेक्टर्स की एक्टिंग भी बहुत ही अच्छी थी। तो आप एक बार इस मूवी को ज़रूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।